Language enriches motherland, and motherland enriches the languages. On this festive occasion, we have organized spectacular cultural, poetic, and intellectual events showcasing the essence of Hindi language in its purest form. So here comes the students to depict some poem which really brings goosebumps. सब रोगों की एक दवाई, खुलकर हंसना सीखो मेरे भाई। तो आइए चलते हैं हमारे हास्य कवियों के महफिल में और इनके हंसी के ठहाकों और मुहारों के बीच साहित्य में गोता लगाते हैं। बात पते की कहता हूँ, सुनिए सभी श्रीमान, रोना धोना पाप है, हास्य पुण्य का काम। हास्य पुण्य का काम, उदासी दूर भगाओ, रोग शोक हो दूर, हास्य रस पियो पिलाओ। क्षण भंगुर मानव जीवन मस्ती से काटो, मनहूसों से बचो, हास्य का हलवा चाटो। आमंत्रित है सब बूढ़े बच्चे नर नारी, आमंत्रित है सब बूढ़े बच्चे नर नारी, कवियों की चौपाल प्रतीक्षा करे तुम्हारी। मैं भाई हटेला स्वागत करता हूँ आप सभी का इस हास्य कवि सम्मेलन में। आरंभ करता हूँ इस सम्मेलन का प्रसिद्ध कवित्री चिड़िया जी की कविता से। धन्यवाद संचालक महोदय। इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शकुन घर से चलते ही दाया हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे ही याद हुए, उनमें से भी कुछ स्कूल तलक आते आते बर्बाद हुए। वाह 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 वाह। तुम 20 मिनट हो लेट, टीचर ने फटकार लगाई। मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ते कमरे के भीतर आई, पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी टुक झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सिर घूम गया। उसमें आए थे वे सवाल जिनमें मैं गोल रही करती, पूछे थे वे ही पाठ जिन्हें पर डावाडोल रही करती। यह 100 नंबर का पर्चा है, यह 100 नंबर का पर्चा है, मुझको तो 2 की भी आस नहीं। चाहे सारी दुनिया पलटे पर मैं हो सकती पास नहीं। होंगे पास होंगे कभी तो भी। ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दे हम? तू लिख दे तेरी जो मर्जी, ये पर्चा है या कोई एटम बम? एटम बम। फिर आंख मूंद कर बैठ गई, बोला भगवान दया कर दे, मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के उत्तर ठूस ठूस भर दे। लिख दिया, महात्मा बुद्ध गांधी जी के चेले थे, गांधी जी के संग बचपन में आंख मिचौली खेले थे। चकरा गए परीक्षक महोदय भी मेरी काफी को देख देख, बोले इन सब छात्रों में से होनहार है बस यही एक, होनहार है बस यही एक। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सारे उत्तर छाट लिए, 0 नंबर देकर बाकी सारे नंबर काट लिए, 0 नंबर देकर बाकी सारे नंबर काट लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे चिड़िया जी, मुझे आज पता चला है कि आपकी भी परिस्थिति कुछ मेरी जैसी थी। अब जो हमारी अगली कवित्र हैं उनका नाम इमरती देवी जी है। इनके नाम की तरह इनकी बातें कभी सीधी नहीं हो सकती। आमंत्रित है इमरती देवी जी। हो गई उम्र, अब उन नेताओं को रिटायर हो जाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। वाह 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 वाह। मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, मेरे वक्तव्य सुने तो झगड़ा मिटे मियाँ बीवी का। वाह 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 वाह। सत्य वचन। हिस्ट्री और बीज गणित जरा गौर फरमाइएगा चिड़िया जी। जी। हिस्ट्री और बीज गणित जैसे विषयों पर बैन लगाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। कवि के प्रत्येक शब्द पर जो तालियां न खुलकर बजा सके, ऐसे श्रोताओं को कविता सुनने की छूट नहीं होगी। सत्य वचन, सत्य वचन। मैं पल भर में सुलझा दूंगी त्योहारों में खर्चों का बजड़ा, त्योहारों से पहले सबको डबल बोनस दिलवा दूंगी। डबल बोनस। होकर बेधड़क जन जन को त्योहार मनाने दो,
बस एक बार, बस एक बार इनको सरकार बनाने दो। बस एक बार, बस एक बार इनको सरकार बनाने दो। धन्यवाद। इमरती देवी जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी भी सरकार जल्दी बने। अब आप सभी की आज्ञा चाहूंगा तो अगला कवि बुलाऊंगा। भाई टपकेश्वर जी को सुनना तो सबसे पहले एक बार तालियां बजवाऊंगा। आमंत्रित है टपकेश्वर जी उनके हिंदी के मुहावरों पर कविता लेकर। धन्यवाद भाई हटेला। प्रारंभ करता हूँ मेरी कविता। मैं खाक छानता रहता हूँ, तुम खून पसीना एक करो। मैं गिरगिट सा रंग बदलता हूँ, काम जरा तुमने एक करो, काम जरा तुमने एक करो। हमको गाजर मूली न समझो, हमको गाजर मूली न समझो, हर किला हम फतह कर आते हैं। अब उनसे भी क्या आग चुराना, जो गधे को भी बाप बताते हैं, जो वाह, गधे को वाह, भी वाह, बाप वाह, बताते हैं। आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलते हैं, आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलते हैं। कभी अंगूर खट्टे हैं तो कभी खरबूजे, खरबूजे को देखकर रंग बदलते हैं। कहीं दाल में काला है तो कहीं किसी की दाल ही नहीं गलती है, कहीं दाल में काला है तो कहीं किसी की दाल ही नहीं गलती है। कोई डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाता तो कोई घर बैठा रोटियां तोड़ता, कोई दाल भात में मूसर चंद बन जाता। मूंगफली सी में जब आटा गीला होता है, गौर फरमाइएगा सभी लोग। जी जी। मूंगफली सी में जब आटा गीला होता है तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है, तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आटे में नमक तो चल जाता है पर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। आटे में नमक तो चल जाता है पर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अपना हाल तो बेहाल है, ये मूंग और मसूर की दाल है। अपना हाल तो बेहाल है, यह मूंग और मसूर की दाल है। कोई जलेबी की तरह सीधा है, गौर फरमाइएगा। कोई जलेबी की तरह सीधा है तो कोई टेढ़ी खीर है। किसी के मुंह में घी शक्कर है, सबकी अपनी अपनी तकदीर है। तकदीर है, तकदीर है। कोई चाय पानी करवाता, कोई चाय पानी करवाता हमारे भाई हटेला की तरह, तो कोई मक्खन लगवाता हमारी इमरती देवी की तरह। और जब कभी ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर कुछ देता है तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है। पानी आ जाता है। आ जाता है धन्यवाद। पानी। बहुत अच्छे टपकेश्वर जी। हमारे हास्य कवि सम्मेलन में भूल भुलैया से आई है झूमती जी, जो इनकी कविता है वो प्रत्येक विद्यार्थी के हृदय के बहुत निकट है। वह कुछ नहीं बल्कि परीक्षा है। प्रत्येक विद्यार्थी इस दौर से गुजरता ही रहता है। आमंत्रित है झूमती जी उनके परीक्षा पर कविता लेकर। धन्यवाद संचालक महोदय जी। जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, वह है परीक्षा। परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पीटना तो पक्का है। सत्य वचन। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल। कितने सवाल? 40 सवाल। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, और अगर एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती, रिजल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती, और अच्छे नंबर पाने के लिए बस भगवान की यादें आती। रखते हैं सभी विद्यार्थी भगवान का व्रत, रखते हैं सभी विद्यार्थी भगवान का व्रत, और अगर फेल हुए तो लगता है होगा डंडे से नृत्य, डंडे से नृत्य। पास होने पर मिलता है शानदार इनाम, पास होने पर मिलता है शानदार इनाम, और तब मुख से निकलता थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान। फिर आती है वह अगली कक्षा, और तब भी मुख से निकलता हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा। धन्यवाद। बहुत अच्छी झूमती जी, मुझे आपकी कविता बहुत अच्छी लगी। अब मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और इस हास्य कवि को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।